Hello everyone, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 7. Chapter name is I need shelter. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि शेल्टर क्या होता है। एक ऐसी प्लेस जो हमें सुरक्षा देती है। शेल्टर का हिंदी में मतलब होता है आश्रय या निवास स्थान। हमारे लिए हमारा जो शेल्टर है वो हमारा होम है। शेल्टर एक ऐसी प्लेस होती है जो हमें धूप, बारिश, ठंड, जंगली जानवर तथा शत्रुओं से हमारी रक्षा करती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि शेल्टर में, निवास स्थान में मतलब लोगों के जो होम्स होते हैं उनमें वेरिएशन क्यों होता है, क्यों लोगों के होम जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर हमने कुछ टाइप के होम भी देखा, जैसे पीजेंट और फार्मर्स, जो गांव के लोग होते हैं जो किसान होते हैं। पीजेंट का भी मतलब किसान, देहाती लोग या फिर किसान कह सकते हैं। फार्मर मतलब भी किसान होता है। तो जो किसान लोग होते हैं या फिर विलेजेस हैं, गांव के लोग होते हैं, वो ब्रिक, ईंटों की और मड हाउसेस और मिट्टी के बने हुए घर में रहते हैं। तो ईंटें से बनी हुई होती है घर और उसके ऊपर जो है मिट्टी लगा दी जाती है और उसकी जो रूफ होती है वो घास फूस की बनी होती है। तो इस तरह के घरों में, लेकिन अब गांव में भी अच्छे घर बनने लगे हैं, लेकिन फिर भी गांव जो विलेज एरियाज है उनमें अभी भी हम इस तरह के होम्स को देख सकते हैं। फिर हमने देखा माउंटेन्स एरिया में जो घरों की जो रूफ होती है वो स्लैंटिंग बनती है, मतलब तिरछी बनाई जाती है ताकि बारिश का जो पानी है वो फिसल कर नीचे आ जाए। फिर हमने देखा जो वाटरी एरियाज है जहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है, ऐसी जगहों पे स्टिल्ट के ऊपर घर बनाए जाते हैं। स्टिल्ट मतलब होता है बांस का पोल, उसके ऊपर घर बनाया जाता है ताकि पानी जो है घर के अंदर तक, घर जो है ऊपर रहता है बांस के पोल की वजह से और पानी से बचा रहता है, पानी अंदर तक नहीं आ पाता। तो इस तरह से वाटरी एरियाज में स्टिल्ट के ऊपर घर बनाए जाते हैं। उसके बाद से जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया होते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक, भूकंप लगातार आते रहते हैं, वहाँ पे वुडन हाउसेस, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं ताकि घर अगर गिर भी जाए तो इसे किसी को कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो। अगर सीमेंट, ऐसे एरियाज में जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ सीमेंट के, ईंट के, सीमेंट के घर बन जाएंगे तो घर के ढहने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसे एरिया जहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पे ईंट और सीमेंट की घर नहीं बनाई जाती है। वहाँ पे कोई कितने भी पैसे वाला हो, वहाँ पे वो वुडन हाउसेस, लकड़ी का ही घर बनाता है। और लकड़ी के भी वुडन हाउसेस भी बहुत महंगे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वुडन हाउसेस सस्ते होते हैं। बहुत सारे वुडन हाउसेस भी, लकड़ी से बने हुए जो घर होते हैं वो भी काफ़ी महंगे, कॉस्टली बनते हैं। फिर हमने देखा सिटीज और टाउन्स में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होते हैं। मल्टी स्टोरेड का मतलब होता है एक तल्ले के ऊपर कई तल्ले के जो घर होते हैं, एक तल्ले के ऊपर दूसरा तल्ला, ऐसे करके कई तल्ले घर बनाए जाते हैं। तो ऐसे सिटीज और टाउन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और उतनी सारी जनसंख्या को रहने के लिए घर चाहिए। तो ऐसे एरियाज में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाए जाते हैं और लोग जो है, बहुत सारे लोग जो पैसे वाले हैं वो बंगले में भी रहते हैं। बंगले ऐसे हाउस को, बंगले बिग हाउसेस को कहते हैं जिसमें लॉन भी होता है, मतलब एक छोटा सा उसमें बागीचा भी होता है। तो सिटीज और टाउन्स में बंगलोज भी देखने को मिलता है। जो रिच पीपल है वो बंगलोज में रहते हैं, या फिर मल्टी स्टोरेज फ्लैट में भी बहुत सारे रिच लोग भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बंगलों में ही रहते हैं, लेकिन मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स में भी रहते हैं। लेकिन बंगलो और मल्टी स्टोरेज फ्लैट में ये अंतर है कि इसमें बहुत सारे, एक ही हाउस में बहुत सारे फ्लैट जो है बनाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे पीपल रहते हैं। लेकिन बंगलोज जो है वो सेपरेट होता है, एक व्यक्ति का अकेला होता है। और फिर हमने देखा फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारे लोग जो जंगल में रहते हैं वो इस तरह के घर बनाते हैं। आप देख रहे होंगे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि पेड़ के ऊपर घर बना हुआ है। तो इस तरह के घर लोग अपने आप को जंगली जानवरों से या फिर जहरीले जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के घर बनाते हैं, ऊपर घर बनाते हैं ताकि कोई भी पॉइजनस क्रिएचर या फिर कोई भी डेंजरस क्रिएचर उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा पाए। तो ये सारे कुछ यूजुअल हाउसेस थे, सामान्य घर थे जो लोग बनाते हैं। लेकिन कुछ
आज हम अनयूजुअल हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही इनको हम कह सकते हैं सम, मतलब कुछ। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, हाउसेस मतलब घर, मतलब ऐसे घर जो बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। शायद ही कुछ एरियाज में इस प्रकार के घर आपको देखने को मिले। तो डिड यू नो दैट मेनी पीपल ऑल्सो लिव इन बोट्स? क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बोट्स में रहते हैं, नाव में रहते हैं? डिड यू नो, क्या आप जानते हैं दैट कि मेनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग ऑल्सो लिव इन बोट्स, वे नाव में रहते हैं। द हाउस बोट ऑन द डल लेक इन कश्मीर आर फेमस। कश्मीर में डल झील में हाउस बोट जो है बहुत ही फेमस है, नाव के ऊपर बना हुआ घर, इनको हम कहते हैं हाउस बोट। तो कश्मीर में यह बहुत ही फेमस है, डल झील में आपको इस तरह के हाउस बोट देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारे एरियाज में लोग इस तरह से नाव के ऊपर घर बनाकर रहते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट, देखिए ये टेंट है। ऐसे लोग जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो वो इस प्रकार के घर में रहना पसंद करते हैं। ये मोटे कपड़े कैनवास से बना हुआ यह घर होता है, इसको आसानी से हम जब मन करे तब इसको फोल्ड करके और अपने साथ कैरी करके जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। तो ऐसे एरियाज, ऐसे लोग जो हमेशा मूव करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, वो इस प्रकार के घर बनाते हैं। तो आपने देखा होगा सर्कस में जो लोग सर्कस दिखाने के लिए आते हैं, वे लोग भी हमेशा, सर्कस हमेशा ट्रांसफर होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। तो ऐसे लोग भी जो सर्कस में काम करते हैं वो इसी प्रकार का घर बना के रहते हैं। जब सर्कस आता है तो वो टेंट बना के रहते हैं, फिर सर्कस जब खत्म हो जाता है तो अपने होम को वो हटा लेते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ फिर यह घर बना लेते हैं। तो वो भी इस तरह का घर बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पुअर पीपल को भी आपने देखा होगा जिनके पास होम नहीं होता, अपनी ज़मीन नहीं होती, वे दूसरे की ज़मीन में या दूसरों के बागीचे में रहते हैं। तो परमानेंट घर तो वो बना नहीं सकते, किसी दूसरे की ज़मीन में वो घर परमानेंट घर तो नहीं बना सकते। तो वैसे लोग भी इस तरह के कपड़ों का घर बनाकर, टेंट बनाकर, प्लास्टिक से या मोटे कपड़े से या इस प्रकार के घर बनाकर रहते हैं। जो मिलिट्री जो फोर्स होती है वो भी कभी कभी उनको ऐसे क्षेत्रों में जाना पड़ता है, तो वे भी रुकने और ठहरने के लिए इस प्रकार के घर का यूज करते हैं, वे भी टेंट बनाकर रहते हैं। देखिए ऐसे लोग जो हमेशा अक्सर गाड़ियों में मूव करते रहते हैं, गाड़ियों से हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो वो गाड़ियों के ऊपर ही अपना घर बना लेते हैं। तो ऐसे घरों को हम कहते हैं कारवास। रुकिए, पीछे मैंने इसको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बस समझा दिया, लेकिन इसको पढ़ते हैं। पीपल मतलब लोग, हु डू नॉट स्टे, हु मतलब जो, डू नॉट स्टे मतलब नहीं रुक सकते, टू लॉन्ग मतलब ज्यादा देर तक, इन वन प्लेस एक जगह, ओफन मतलब प्राय, लिव इन टेंट्स वो टेंट में रहते हैं। बिकॉज क्योंकि, इट इज ईजी यह आसान होता है, टू पुट अप उसको हटा लेना, एंड ईजी टू कैरी लॉन्ग और अपने साथ ले जाना आसान होता है। इस प्रकार के होम को, इस प्रकार के घर को हटा लेना आसान होता है और अपने साथ कहीं भी ले जाना आसान होता है। तो ऐसे लोग जो एक जगह पे ज्यादा देर नहीं रह सकते, वे इस प्रकार का घर या टेंट बनाकर रहते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कारवास, ऐसे लोग जो हमेशा गाड़ियों पे मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, वे गाड़ियों के ऊपर ही अपना घर बना लेते हैं। तो ऐसे घरों को हम कहते हैं कारवास। समटाइम्स कभी कभार, पीपल लोग, हु आर ऑन द मूव कॉन्स्टेंटली जिनको लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करना रहता है, प्रीफर टू लिव इन कारवास वे कारवास में रहना प्रीफर करते हैं, मतलब कारवास में रहना पसंद करते हैं। हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो उनको अपने आराम करने के लिए, सोने के लिए इस प्रकार के घर में ही रहना उनको अच्छा लगता है। अब देखिए ये है बर्फ से बना हुआ घर। तो जो एस्किमोज होते हैं, एस्किमोज कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र में तथा कनाडाई क्षेत्र में, साइबेरिया क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको एस्किमोज कहते हैं। वहाँ पे जो सिंपल पीपल है ऐसे जगहों पे नहीं रह पाएंगे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि बर्फ जम जाते हैं। तो ऐसे जगहों में जो जनजातियाँ रहती हैं उनको हम कहते हैं एस्किमोज। वे अपने आप को उस जगह के अनुसार रहने लायक जो है वो बना लेती है।
तो एस्किमोस जो है इस प्रकार के घर बनाते हैं। ये घर जो है पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ होता है, लेकिन अंदर से इसमें लेदर लगाकर जो है इस घर को जो है वो गर्म रखा जाता है। और घर का जो मेन जो गेट होता है वो काफी छोटा बनाया जाता है, और इस घर में कोई अगर चाहे सीधे घुसना तो सीधे नहीं घुस पाएगा। इसमें जो है लेट कर अंदर जाते हैं। आप देख रहे हो पीछे का जो एरिया है वो काफी बड़ा है, लेकिन आगे से जो घुसने वाला जो घर है जो गेट है वो काफी छोटा बनाया जाता है। छोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि हीट या फिर जो एयर है वो बहुत ज़्यादा जो है घर के अंदर ना पहुंचे, और ये बर्फ जो है जीव का त्यों वैसे ही बना रहे। इसलिए जो आगे का जो गेट है वो काफ़ी छोटा बनाया जाता है, और लोग लेट कर अंदर पहुंचते हैं। और अंदर का जो पोर्शन है देखिए ये काफ़ी रहने लायक और बड़ा बनाया जाता है। और अंदर जो है वो दीवार जो है वो जानवरों की स्किन से, बर्फ जो है जानवरों की स्किन से पूरी तरह ढकी हुई होती है, ताकि उनके रहने के लिए यह पूरी तरह से आरामदायक होती है, कंफर्टेबल होती है। तो ऐसे एरियाज में जो बहुत ज़्यादा बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पे साधारण मनुष्य नहीं रह पाएगा। वो एक प्रकार की विशेष जनजातियाँ पाई जाती हैं जो वहाँ पे रहने के लिए अपने आप को उपयुक्त उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। ऐसी जनजातियों को हम एस्किमोस कहते हैं। एस्किमोस बिल्ड हाउसेस आउट ऑफ आइस। एस्किमोस जो है वो आइस से, बर्फ से घर बनाते हैं। दीज आर नोन एज इग्लूज। ऐसे घरों को जो बर्फ से बनते हैं उनको हम इग्लूज कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हाउसेस पे। देखिए विगमैम्स, ये पिक्चर में जो घर दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि विगमैम्स क्या है। अभी मैं एक और पिक्चर दिखाऊंगी। हमारे इंडिया में भी इस प्रकार के विगमैम्स आपको देखने को मिलते हैं। विगमैम्स are tent-like places in which American Indians choose to live. Wigwams एक टेंट के जगह, टेंट की तरह एक स्थान होता है, टेंट की तरह होता है जहाँ पे जो अमेरिकन इंडियंस है, नॉर्थ अमेरिका में जो रहने वाले जो भारतीय हैं वह ऐसे घरों में रहना चूज करते हैं, पसंद करते हैं रहना। वो ट्रेडिशनली ऐसे घरों में रहना चाहते हैं। तो भारत में पहले इस प्रकार के घर विगवैम्स बनाए जाते थे, तो बहुत सारे जो अमेरिकन इंडियंस हैं वो भी इस तरह के घरों में रहना चाहते हैं। देखिए ये है विगवैम्स। अब आपको देखकर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विगवैम्स क्या है। देखिए घास फूस से बना हुआ ये घर है, या फिर सामने वाला जो आपकी बुक में पिक्चर दिया हुआ है वो लकड़ी से बना हुआ है। तो इस तरह का भी बन सकता है, या फिर घास फूस से बना हुआ घर। तो जो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जो पीपल हैं वो ट्रेडिशनली इस प्रकार का घर जो है, क्योंकि इंडिया में उन्होंने देखा होता है इस तरह का घर, तो बहुत शौकिया इस प्रकार के घर जो है वो वहां पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थिंक एंड मेक अ लिस्ट ऑफ हाउसेस। थिंक मतलब सोचो, एंड मेक और बनाओ, अ लिस्ट एक लिस्ट बनाओ ऑफ हाउसेस घरों का। सोचो और एक घरों का लिस्ट बनाओ, यू ऑलरेडी नो अबाउट जिसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 कॉलम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। आपको कौन कौन से घरों के बारे में आप जानते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। अभी मैंने बहुत सारा पढ़ाया, इसमें से आपको बहुत सारे घरों के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, तो आपको उसके नाम लिखने हैं। यह आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको बुक में फिल करेंगे। थैंक यू।